नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति। बाटी उपाधि स्कूल के बच्चों से की मुलाकात। पहली बार देश के राष्ट्रपति पहुंचे धर्मनगरी रतनपुर। महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना। शहर के गढ़ कलेवा में लगी आग, रसोई और फर्नीचर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। और महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची बिलासपुर। विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों से की चर्चा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गुरु घासीदास सेंट्रल विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर पहुंची। हेलीपैड पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, महापौर रामशरण यादव सहित अधिकारियों ने स्वागत सत्कार किया। यहां से राष्ट्रपति पहले रतनपुर महामाया मंदिर गईं, फिर उसके बाद दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। रतनपुर में मां महामाया देवी के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क के रास्ते गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंची और दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। यहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, महापौर रामशरण यादव, कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल सहित अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित अतिथियों ने मां सरस्वती, छत्तीसगढ़ महतारी और गुरु घासीदास बाबा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में सत्र 2021-22 की विभिन्न परीक्षाओं, स्नातक, स्नातकोत्तर, पत्रोपाधि में उत्तीर्ण 2946 छात्र छात्राओं को उपाधि दी। वैसे किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह यादगार ही हुआ करता है। इसमें मुख्य अतिथि के जरिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान सहित अनेक आयोजन और उद्बोधन आशीर्वचन होते हैं। बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस दीक्षांत समारोह की गरिमा को हिमालयी ऊंचाई प्रदान की है। वे जितने समय तक इस समारोह में मौजूद रही, हर पल विद्यार्थियों समेत सभी को उनके अपनेपन का एहसास होता रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 76% विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 45 है, जो लगभग 60% है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में भी छात्राओं की संख्या लगभग 47% है। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उनकी अपनी प्रतिभा, लगन के साथ साथ उनके परिवारजनों के साथ ही विश्वविद्यालय की टीम का योगदान भी है। इस सफलता के लिए राष्ट्रपति ने सभी को बधाई दी। इस मौके पर द जैन इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर अनीता अग्रवाल, प्रिंसिपल संजय श्रीवास्तव, छात्रा मायरा अग्रवाल, अर्शिया मक्कड़, मेहर सलूजा, छात्र लाल युवराज सिंह, पलाश वालेचा ने महामहिम का अभिवादन किया और उन्हें बुके के साथ साथ सामूहिक रूप से मेमेंटो प्रदान कर खुशी जाहिर की। विद्यार्थियों का सम्मान करते समय उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान और ग्रुप फोटो और स्वागत सत्कार के समय राष्ट्रपति का प्रफुल्लित व्यक्तित्व सभी उपलब्धियों को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू की गरिमा का एहसास कराता रहा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। उनके साथ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ आए। बिलासपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय हेलीपैड पर राष्ट्रपति का स्वागत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, नगर निगम के महापौर
राम शरण यादव, कलेक्टर संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने भी महामहिम का आत्मीय स्वागत किया। इसके पश्चात राष्ट्रपति सड़क मार्ग से रतनपुर के लिए रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिलासपुर प्रवास के मद्देनजर शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। वीवीआईपी ड्यूटी होने के कारण पुलिस के साथ प्रशासन के भी अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर ड्यूटी देते रहे। इसके कारण कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित दूसरे विभागों का कामकाज शुक्रवार को ठप रहा। विभागीय कार्य के सिलसिले में पहुंचने वाले अधिकांश लोगों को यहां से वापस लौटना पड़ा। जोनल स्टेशन के बाहर पार्किंग व्यवस्था लचर हो गई है। आलम यह है कि यात्री या उनके स्वजन खाली जगह देखते ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तितली चौक जाने वाले मार्ग पर एक नई अघोषित पार्किंग बन चुकी है। इस सड़क के दोनों ओर खड़ी गाड़ियों की वजह से सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई है। साई मंदिर मार्ग हो या तितली चौक जाने वाली सड़क, इन सभी जगहों पर मोटरसाइकिल से लेकर कार पार्क हो रही है, जबकि यह नियम विरुद्ध है। सर्कुलेटिंग एरिया होने के कारण यहाँ की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आरपीएफ की है, मगर ना तो यहाँ कभी जांच होती है और ना ही कार्यवाही। इन गाड़ियों की कतार की वजह से आवाजाही प्रभावित होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी रतनपुर के आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने मां महामाया देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पहली बार देश के राष्ट्रपति मां महामाया देवी दर्शन के लिए रतनपुर पहुंचे। इस अवसर पर मां महामाया देवी का राष्ट्रीय श्रृंगार किया गया था। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित मंदिर समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। जिले में साक्षरता सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विशेष रूप से नई शिक्षा नीति के तहत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें मतदाता जागरूकता के प्रयास भी शामिल हैं। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण एक सप्ताह तक साक्षरता जागरूकता आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से की गई। समाज में किसी कारण से अशिक्षित रहने वाले 14 और इससे अधिक उम्र के नागरिकों को शिक्षित बनाना इसका मकसद है। लोगों की इसमें भागीदारी के लिए कार्यशाला, नारा लेखन समेत कई स्पर्धाओं का आयोजन जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास स्कूल कॉलेजों में सप्ताह के दौरान मनाया जाएगा। इसमें शिक्षा पर केंद्रित गीत, नृत्य, पेंटिंग और रंगोली का आयोजन करना है। साथ में भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसमें जिले के स्कूली बच्चों की भूमिका प्रमुख है। 1 से 7 सितंबर तक प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह के अंतर्गत कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ साक्षरता संबंधित गतिविधियां हों, जैसे कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है और वाद विवाद प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है। हमारे जिलों में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम जहां भी साक्षरता कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को हम जोड़ के कर रहे हैं। चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों की मदद ली जा रही है। इसी तरह समाज से अशिक्षा दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भारत सरकार के निर्देश पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100% ई-केवाईसी कार्यवाही की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब राशन हितग्राहियों को 30 सितंबर तक का मौका दिया गया है। बड़ी संख्या में ई-केवाईसी नहीं होने से आने वाले समय में दिक्कत हो सकती थी। यही कारण है कि राज्य सरकार ने फिर से ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी है। जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि जिन राशन कार्ड के सदस्यों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, वे 30 सितंबर तक अपने राशन दुकान में जाकर निःशुल्क अपडेट करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत दावा आपत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत दावा आपत्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त निर्धारित की थी। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के अंतर्गत 11 सितंबर तक दावा आपत्ति के आवेदन लिए जाएंगे। प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्रदेश के सभी BLO अपने अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। भक्त कंवरराम द्वार स्थित गढ़ कलेवा में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। इस आगजनी से अंदर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शुक्रवार दोपहर व्यंजन बनाने के दौरान किचन से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गया। 3 अग्निशमन की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों के लिए मशहूर गढ़ कलेवा स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। भक्त कंवरराम द्वार में स्थित गढ़ कलेवा में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। किचन से उठी आग पूरे गढ़ कलेवा में फैल गई। देखते ही देखते सारा राशन का सामान और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह द्वारा गढ़ कलेवा का संचालन किया जा रहा है। आग लगने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ी को बुलाया गया। पहली दमकल मौके पर पहुंची जरूर, मगर यहां आने के बाद गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उससे आग नहीं बुझाया जा सका। इसके बाद तुरंत 2 दमकल की और गाड़ी पहुंच गई, जिसके कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गढ़ कलेवा में आग लगने की सूचना मिली तो देखने आया था, और बाकी अब परीक्षण करके पता लगाएंगे कि क्या स्थिति है। वही सब परीक्षण करने के बाद ही पता चल पाएगा। अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह द्वारा कमर्शियल की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था। नियम कानून को ताक पर रखकर यह स्व सहायता समूह काम कर रही है। कारण एकदम एग्जैक्ट कैसे बताएंगे, हम लोग हर चीज को लेके थोड़ी ना बैठे रहते हैं। मैं यही थी। कैसे लगा शॉर्ट सर्किट या सिलेंडर? वो पूरा नहीं बता पाएंगे, हम लोग एग्जैक्ट अभी तक देखे नहीं है ठीक से, क्योंकि हम लोग भी बाहर यहाँ थे काउंटर में, तो नहीं बता पाएंगे अभी आपको। गढ़ कलेवा में आगजनी की घटना अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। गढ़ कलेवा के भीतर अग्निशमन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल शासन के नाम पर संचालित गढ़ कलेवा में स्व सहायता समूह द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सतीश साहू, जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका स्थित रॉयल टाउन कॉलोनी गली नंबर 2 के रहने वाले 55 वर्षीय शिक्षक की घर पर अचेत अवस्था में लाश मिली है। परिजनों का 2 दिनों से मृतक से संपर्क नहीं होने पर मामले का खुलासा हुआ। सूचना पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने मृतक प्रमेंद्र कुमार सिंह के शव का पंचनामा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक मल्टीपर्पज आत्मानंद स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ था, जो बीते 5 साल से पत्नी से तलाक होने के बाद अलग रह रहा था। सरकंडा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने राखी बांधा। हर पल लोगों की सुरक्षा पर तैनात पुलिसकर्मी त्योहार पर घर नहीं जा पाते। ऐसे में जवानों को किसी भी तरह बहनों की कमी ना हो, इसलिए महिलाओं ने सरकंडा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता और जवानों की सूनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। पुलिसकर्मियों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति, बाटी उपाधि स्कूल के बच्चों से की मुलाकात। पहली बार देश के राष्ट्रपति पहुंचे धर्मनगरी रतनपुर, महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना। शहर के गढ़ कलेवा में लगी आग, रसोई और फर्नीचर जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। और महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची बिलासपुर, विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों से की चर्चा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य सुश्री नेटा डिसूजा ने टिकट के दावेदारों से अलग अलग मुलाकात कर उन्हें सुना। जिले के सभी 6 विधानसभा के दावेदारों से कांग्रेस भवन में गहमागहमी देखी गई। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए ब्लॉक अध्यक्षों को मिले आवेदनों को
सूचीबद्ध कर जिला कांग्रेस कमेटी ने आगे भिजवा दिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा शुक्रवार को बिलासपुर पहुंची। वे प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य हैं, लिहाजा जिले के सभी 6 विधानसभा सीट से दावा करने वाले पार्टी नेताओं से मिलने सुश्री डिसूजा शुक्रवार को यहां पहुंची। कांग्रेस भवन में उन्होंने सबसे पहले कोटा विधानसभा से दावेदारी करने वालों को मिलने बुलाया। बंद कमरे में 10 मिनट की चर्चा की गई। इसी तरह मस्तूरी बिल्हा से होते हुए विधानसभावार आवेदक मिलने पहुंचे। दोपहर से देर शाम तक कांग्रेस भवन में गहमा गहमी का माहौल था। बाहर निकलने पर सदस्य एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भीतर क्या हुआ। मौजूद कुछ पार्टी सदस्य यहां दबी जुबान से कह रहे थे, जिस तरह से सभी विधानसभा से खास दावेदारों को पहले बुलाया गया, उससे ये जान पड़ता है कि मैडम सिर्फ औपचारिकता निभाने आई हैं। चुने हुए नाम पर आला कमान विचार करना शुरू कर चुका है। पर्यवेक्षक, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पार्टी में माहौल बनाने पहुंच रहे हैं। वैसे भी 6 विधानसभा से 400 से ज्यादा आवेदकों से मिलना इतने कम समय में पॉसिबल भी नहीं है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे के केंद्रीय अस्पताल की टूटी हुई दीवार का काम शुरू हो गया है। अब देर से ही सही अस्पताल परिसर को सुरक्षित रखने बाउंड्री वॉल का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि रेलवे परिक्षेत्र स्थित केंद्रीय रेलवे अस्पताल के सामने की बाउंड्री वॉल पिछले वर्ष हुई बरसात के कारण ढह गया था। बाउंड्री वॉल गिरने के बाद अस्पताल पूरी तरह असुरक्षित हो गया था। पूर्व में रेल अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस टूटे हुए दीवार की जगह पर ग्रीन नेट लगा दिया गया था। बिलासपुर आरपीएफ के सामने से गाड़ियों की पार्किंग हटाने किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं अब स्टेशन में भी लॉबी के सामने बेतरतीब वाहनों की पार्किंग शुरू हो गई है। इसके चलते स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरपीएफ की मनाही के बाद भी यहां गाड़ियों की पार्किंग रेलवे स्टाफ कर रहा है। रोजाना यहां 50 से 70 कर्मचारी अपनी गाड़ियां पार्क कर रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि गेट नंबर 3 और 4 के पास जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। नई पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए रपटापार नदी किनारे पहली बार पार्षद विष्णु यादव के नेतृत्व में राज्य स्तरीय भोजली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ भोजली समूह इस प्रतियोगिता में पारंपरिक वेशभूषा, भोजली के आकार, भोजली गीत, छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र और टीम में शामिल सदस्यों की संख्या के आधार पर अंक प्रदान किया गया। इस स्पर्धा में 21 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम सेमरताल को 21,000 और दूसरा स्थान कोनी भोजली ग्रुप को 17,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहे खमतराई की टीम को 15,000 रुपए के साथ शील्ड और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा भोजली समिति को 1,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। अच्छी वर्षा और भरपूर फसल की उपज की कामना के साथ भोजली का पर्व गांव सहित शहर में भी धूमधाम से मनाया गया। भोजली मित्रता का भी त्योहार है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली का विधि विधान से मंगल गीत के साथ विसर्जन किया जाता है। ग्रामीण अंचल में यह त्योहार बेहद उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। विलुप्त हो रही इस पारंपरिक पर्व भोजली को जीवित रखने भोजली उत्सव समिति के द्वारा कई वर्षों से पचरी घाट में भोजली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी यहां भोजली मेला लगाया गया, जिसमें शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल हुए। बारिश नहीं होने से लोगों को उमस ने पूरी तरह से हलाकान कर दिया है। यही वजह है कि वायरल फीवर और सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। सिम्स और जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की कतार देखी जा सकती है। चिकित्सक मरीजों का उपचार कर उचित परामर्श दे रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।